सकती, हमने प्यार वो पाया जो दुनिया आ नहीं सकती। कभी की जा नहीं सकती, हमने प्यार वो पाया जो दुनिया पा नहीं सकती। शांति। है हमने प्यार वो पाया जो दुनिया पा नहीं सकती। ऐसा क्या विशेष है हमें जो हमको वो प्यार मिलता है जो दुनिया को नहीं मिलता? क्या है ऐसा विशेष? सबसे पहले बिछड़े हैं। अगर एक पॉइंट पकड़ा जाए, आप क्या कह रहे थे? बुद्धि के कारण, हमारी बुद्धि उसमें लगी हुई है। लेकिन अगर ये भी देखा जाए ना कि हमारी भी बुद्धि क्यों लगी हुई है, तो कारण है कि हम सबसे पहले बिछड़े हैं। सिकीलधे, मीठे मीठे सिकीलधे। सिकीलधे माना कल्प के बिछड़े हुए और अभी अभी मिले हुए। तो क्योंकि सबसे पहले हम बिछड़े हैं, तो सबसे पहले याद भी हमें आती है। सबसे करीब हम हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा दूर भी हम ही रहते हैं। इसलिए फिर जब वो आता है तो हमें वो प्यार देता है जो किसी को नहीं दिया। और ना केवल वो, परंतु ड्रामा भी हमें वो पालना देता है जो किसी को नहीं देता, क्योंकि वो जानता है कि ये अपने घर से दूर है। अंग्रेजी में कहावत है, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। पहली छवि ही आखिरी छवि होती है। आप किसी के सामने पहले किस रूप में गए हो, तो लास्ट तक भी उसकी बुद्धि में रहता है कि ये ऐसे हैं। हम आत्माएं ही हैं जिनसे इस ड्रामा की आदि हुई है। स्टार्टिंग की विशेष जो 9 लाख आत्माएं हैं, जो फर्स्ट जनरेशन है सतयुग की,
उन्हों से ही सत्यु ड्रामा की प्रॉपर शुरुआत होती है। जैसे कहा जाता है कि 111 यानी न्यू ड्रामा की स्टार्टिंग कब से होती है? ताजपोशी। जब प्रथम विश्व महाराज कुमार और महाराज कुमारी विश्व महाराजन विश्व महाराज महारानी के रूप में स्थापित होते हैं, उस समय सृष्टि की आबादी कितनी हो चुकी होती है? 9 लाख। 9 लाख की पॉपुलेशन होती है उस टाइम, जब से वो राज्य करना शुरू करते हैं। उससे पहले धीरे धीरे आत्माएं परम धाम से उतर रही होती हैं। तो फर्स्ट इम्प्रेशन ड्रामा का 9 लाख आत्माओं का है। और लास्ट ड्रामा अपना एंड कब करेगा? जब ये 9 लाख आत्माएं कंप्लीटली रेडी हो जाएं। हालांकि बाबा हमको मुरली में बताते हैं कि 108 आत्माओं का इंतजार है, जिस दिन 108 मन के अपनी सीट पर सेट हो जाएंगे, है ना। लेकिन अगर कनेक्ट किया जाए तो 108 आत्माओं का कनेक्शन 16 108 से, 16 108 का 9 लाख से, ये सब आत्माएं चेन से तैयार होंगी। तो फर्स्ट इम्प्रेशन है, ड्रामा की आदि उन्हों के आने से हुई है, ड्रामा की एंड भी उन्हों के रेडी हो जाने से होगी कि हाँ अब ये तैयार हो गए। अब मुझे किससे मतलब? जिनको मैंने सबसे पहली बार देखा था वो तो अब रहे नहीं। तो ड्रामा भी कहेगा कि अब चलो, खेल अब एक्चुअली पूरा हुआ। मीठे बच्चे 6 जून, बाप दादा सूक्ष्म वतन। मीठे बच्चे, अमृत वेले का समय बहुत बहुत अच्छा है, इसलिए सवेरे सवेरे उठकर एकांत में बैठ बाबा से मीठी मीठी बातें करो। अमृत वेले का समय बहुत बहुत अच्छा है, इसलिए सवेरे सवेरे उठकर एकांत में बैठ बाबा से मीठी मीठी बातें करो। अमृत वेले का समय इसलिए वंडरफुल है क्योंकि तब से आप दिन की शुरुआत कर रहे हो। अगर हम इसको इस तरह से लें, इन 4 बजे कुछ विशेष तो होता होगा ड्रामा में, कुछ विशेष मुहूर्त, तो ऐसा नहीं है। एक तो अमृत वेले के बाद दिनचर्या की शुरुआत हो जाती, दूसरा अमृत वेले जो वातावरण में साइलेंस का माहौल रहता वो आपको हेल्प करता है अशरीरी होने में, क्योंकि आप तभी तभी सोकर भी उठे हो। बाकी बैठ बात करने के लिए तो कहेंगे कि अगर दिन भर में बातें की हैं, मुलाकातें की हैं, तो अमृत वेले भी कर पाओगे, नहीं तो प्रश्न है। अच्छा, ये मीठी मीठी बातें क्या होती हैं? मीठी मीठी बातें माना क्या? सच्चाई, दिल की सच्चाई बताना। बाबा कहते हैं सच्चे होकर बाप को सच सच बताओ। सच बताओ लेकिन सच्चे होकर, मैं जो हूँ जैसी हूँ। मीन्स अगर पार्ट में भी मुझसे मिस्टेक्स हुई हैं, ड्रामा में पूरे दिनचर्या में कुछ तो गड़बड़ हुई है, और अगर मैं बाबा को ये फील करके बता रहा हूँ ना, हाँ ये मुझसे हुआ है, तो एक्चुअली वो भी सच्चाई नहीं है, क्योंकि आत्मा इस विस्मृति में है उस समय कि मैं पार्ट हूँ और मुझसे हुआ। बाबा में विस्मृति में रही, इसलिए मुझसे ऐसा पार्ट बजा, ना कि ये कि मुझसे हुआ। क्या राइट समझते हो? मुझसे हुआ, मैंने किया, या मेरी गलती ये थी कि मैं विस्मृति में थी, जिसके कारण मुझसे ऐसा पार्ट बजा। विस्मृति। उत्तर है प्रश्न पहली बात, कौन सी नॉलेज निरंतर योगी बनने में बहुत मदद करती है? कौन सी नॉलेज? उत्तर है
ड्रामा की, निरंतर योगी। जो कुछ बीता ड्रामा की भावी, जरा भी स्थिति हलचल में ना आए, भल कैसी भी परिस्थिति हो, अर्थक्वेक आ जाए, धंधे में घाटा पड़ जाए। अर्थक्वेक यानी भूकंप आ जाए, चाहे धंधे में घाटा पड़ जाए, लेकिन जरा भी संशय पैदा ना हो। इसको कहते हैं महावीर। एक तो आ रहा है हमको रावण के महावीर सामने कि रूहानी धंधे में घाटा पड़ रहा है, ज्ञानी जीवन में अर्थक्वेक सुनामी आई हुई है, और फिर भी महावीर को जरा सा भी संशय पैदा नहीं हो रहा है कि मैं सतयुग में जाऊंगा। एकदम निश्चय बुद्धि है कि मैं नहीं तो कौन, मैंने मुरली सुनी है। तो एक तो हुआ ये महावीर। दूसरा जो बाबा समझाए, योग टूटता क्यों है? क्योंकि ड्रामा रियल लगता है। ड्रामा रियल क्यों लगता है और किसको लगता है? ड्रामा आत्मा को कभी रियल नहीं लग सकता, कभी भी नहीं। एक मूवी थिएटर में बैठ के जब आप मूवी देख रहे होते हो, वो मूवी कितनी ही रियल क्यों ना हो, आपको कितने ही आंसू भी आ जाएं इवन, तो भी पीछे हमेशा एक हल्की सी याद बनी रहेगी कि ये मूवी है, ये खत्म होगी, हम सीट पे बैठे हैं। ड्रामा में ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि जब आप मूवी देखने जा रहे हो ना, तो यही रहता है ना, गोपाल गोपाल ही रहेगा, वो कुछ और नहीं हो जाएगा उस समय। कि मूवी देखने वाला, तो मूवी में कोई एक किरदार पकड़ा और अब मैं ये हूँ, ये पहचान मिटती नहीं है, कोई और नई पहचान बनती नहीं है। ड्रामा में जब हम पार्ट बनते हैं पहचान लेके, सबसे बड़ी जो गड़बड़ है ना, जिसकी वजह से ड्रामा और वास्तविकता मिक्स हुआ है, वो है पहचान। हम एक नाम और एक रूप को अपना समझते हैं कि ये मेरा नाम है, ये मेरा रूप है, और अब ये मैं हूँ। जबकि वो मेरा किरदार था, मैं नहीं था, लेकिन वो जो मेरा किरदार है वो मैं हूँ। अब जो भी सीन चल रही है वो चल रही है किरदार के लिए, लेकिन लगेगी क्या? क्योंकि वो मैं हूँ। और अगर अभी भी 24 घंटे में ड्रामा को ड्रामा की तरह देखने के लिए हम क्या करते हैं, कई बार ड्रामा ड्रामा ड्रामा, और ये ड्रामा बोलने वाली पीछे जो पहचान है ना, वही बोल रही होती है कि ड्रामा जिसके लिए वो चल रहा है। ये तो रॉन्ग है। जिसके लिए खेल चल रहा है वो थोड़े ना समझेगा कि खेल है, किरदार को खेलना है, तो उसके लिए तो वो असली है। खेल किसके लिए है? पीछे जो दर्शक जो बैठा है, मैं आत्मा ड्रामा में हूँ, मेहमान हूँ, इस तन में भी और इस वतन में भी। मैं आत्मा ड्रामा को देख रही हूँ, मैं आत्मा ड्रामा को होते हुए देख रही हूँ। ड्रामा चल रहा है भी अपने आप में पर्याप्त नहीं होता है। ड्रामा चल रहा है किसके लिए? पीछे से वो गायब है। जैसे लौकिकता में आप देखेंगे, जब मैंने कहा माँ, तो निहित है कि मैं बेटा हूँ, क्योंकि वहां बुद्धि ऑलरेडी पत्थर बुद्धि है, तो उसमें डेटा सेट है। लेकिन अगर ज्ञान में आप ये करोगे ना कि ड्रामा, तो आप कोई दादियों जैसे आत्माभिमानी तो हो नहीं, 14 साल की तपस्या तो की नहीं है आपने आत्मा होने की, केवल ड्रामा ही इमर्ज होगा, पीछे आत्मा एब्सेंट होगी मोस्ट केसेस में। कि ड्रामा ठीक है, ड्रामा चल रहा है, लेकिन किसके लिए? ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसलिए कई बार आप पाते होंगे कि आप ड्रामा भी कहते जा रहे हो और घबराहट भी होती जा रही है। ड्रामा ड्रामा भी याद आ रहा है और ड्रामा हो भी रहा है अंदर अंदर। इधर बोल रहे हैं मुझे साक्षी भी रहना है और अंदर किसी चीज से साक्षी नहीं हो रहे। कारण कि ड्रामा जादुई शब्द है, लेकिन आत्मा के लिए जादू करता है बस। पार्ट उसको कहेगा तो उस पे उसका कोई असर नहीं होगा। आत्मा के लिए ज्ञान की सारी चीजें काम करेंगी एकदम। जैसे कंप्यूटर बटन है ना,
दबाया और तुरंत काम हुआ। आत्मा के लिए सारा ज्ञान ऐसा है कि वो एक स्विच बस टच करेगी और काम होगा। लेकिन पार्ट इस ज्ञान का कुछ भी कितना भी लगा ले, उसके लिए ज्ञान है ही नहीं, तो उसके लिए वो कोई काम करेगा नहीं। मैं बटन ऑन ऑफ करूं और लाइट ना हो, तो एक ही चीज हो सकती है कि हाँ टाइम पास हो रहा है, शायद विकर्म नहीं बन रहा, लेकिन काम नहीं होगा। यही होता है जब पार्ट ज्ञान को लगाता है, तो इतना होता है कि हाँ उससे भक्ति हो जाती है, उसका टाइम वेस्ट नहीं जाता है, सफल भी नहीं होता लेकिन व्यर्थ नहीं जाता बस। लेकिन आत्मा जब ज्ञान लगाती है तो पुण्य का खाता जमा करती है, बंधन मुक्त बनती है। तो ड्रामा चल रहा है, राइट। ड्रामा किसके लिए चल रहा है? मैं ड्रामा को देखने वाली हूँ। 84 जन्मों की ये फिल्म किसके लिए है? मेरे लिए। अच्छा, मेरे लिए भी क्यों थी? ताकि मैं आत्मा अलग अलग तरीके से दुख के सीन्स में अपने को सुख स्वरूप फील कर सकूं, सुख के सीन्स में अपने को आनंद स्वरूप अनुभव कर सकूं, नफरत के सीन्स में अपने को प्रेम स्वरूप अनुभव कर सकूं, प्रेम के सीन में अपने को दाता अनुभव कर सकूं। सतयुग त्रेता में आत्मा अपनी दातापन की स्टेज को करती है, भले वो किसी को दे नहीं रही है, लेकिन भरपूर है, संपन्न है। देवता माना जो संपन्न है, देवता माना देने वाला होता नहीं है। ब्राह्मण होते हैं देने वाले, वास्तव में देखा जाए तो नाम वैसे देवताओं का देवता पड़ता है, लेकिन वास्तव में जो संपन्नता की स्टेज है, यहाँ कुछ चाहिए नहीं, एकदम भरपूरता है, वो देवताओं की है कि उन्हें कुछ नहीं चाहिए। अगर ब्राह्मणों की भी स्टेज आप देखो तो हमारे लिए भी जैसे कि कुछ बाकी है, घर जाना है, बाप समान बनना है, हमेशा कुछ ना कुछ बाकी है। ब्रह्मा के लिए भी अगर आप देखो तो बच्चों का आना बाकी है, मम्मा के लिए भी आप देखो तो स्वर्ग की तैयारियां बाकी हैं, पुरानी दुनिया का विनाश बाकी है, समथिंग इज रिमेनिंग, कुछ बाकी है, कुछ अधूरा है। इस चीज में देवताएं थोड़े से एक्स्ट्रा हैं कि वो एक ऐसी स्टेज में है कि सब कुछ पूरा है। अगर फर्स्ट जनरेशन आप देवताओं की देखो, क्या उन्हें लगता है कि कुछ करना बाकी है? क्या उनकी दुनिया में कोई चीज अधूरी है? उन्हें कहीं जाना है, कहीं से आना है, कुछ कहना है? देवताओं की नहीं, वो फिर होगा ना कि 150 साल बाद, फर्स्ट जन्म जब स्टार्ट होगा तो 150 साल बाद किसी भी देव, हाँ वो प्रोसेस है। हाँ ये अनुभव होता है, लेकिन इन्हें ये नहीं पता है कि अनुभव हो रहा है, क्योंकि अनुभव की अनुभूति भी विरोध में ही होती है। वहां कुछ भी ऑपोजिशन ना होने के कारण वो बस अनुभवी हैं, पर अनुभव हो रहा है ये वो फील नहीं कर सकते, उन्हें हैपनिंग फील नहीं होती है किसी भी एक्सपीरियंस के होने की। हाँ मतलब सी, वो आत्माएं हैं, आत्माभिमानी हैं, पर उन्हें पता नहीं है कि आत्माभिमानी होना क्या है। वी नो दैट क्योंकि हम देह भान में थे, अब आत्माभिमानी हैं, तो अपोजिट स्मृति होने के, अपोजिट अनुभव पहले होने के कारण वर्तमान में हम अभी जो सही अनुभव है उसको फील कर पाते नहीं। बिल्कुल डेफिनेटली, तभी तो वो रील आगे बढ़ रही है, कुछ ड्रामा का आत्मा के अंदर भरता जा रहा है और आत्मा के अंदर का ड्रामा में जाता जा रहा है, एक्सचेंज चल रहा है दोनों के बीच में। हम्म तो वो प्रोसेस चल रहा है पूरा। तो कुछ और इसमें था छुपा हुआ, तो एक रीति से कहेंगे कि ब्राह्मणों के लिए भी कुछ बाकी होता है, लेकिन एकदम भरपूरता की स्टेज जिसको, ब्राह्मण संपन्न है देवताओं से ज्यादा, उस फैक्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता।
लेकिन एक कहे ना, जहाँ मन बुद्धि एकदम शांत है, ड्रामा में है लेकिन कुछ चाह नहीं रहे हैं, वो स्टेज देवताओं की ही है। हाँ, इसीलिए उसका गायन है सर्वगुण संपन्न 16 कला संपन्न। ब्राह्मण को नहीं कहा जा सकता, ब्राह्मण कलातीत हैं, वो बड़े हैं वो उस मामले में उनसे। लेकिन ब्राह्मणों की विशेषता अपनी है, देवताओं की अपनी, जो ब्राह्मणों की नेक्स्ट स्टेज होती है। तो ये कहाँ से आया था? ड्रामा की नॉलेज। ड्रामा चल रहा है, किसकी फीलिंग? मुझ आत्मा के लिए ड्रामा का चलना है, तो मैं आत्मा ड्रामा को देख रही हूँ, ये बहुत जरूरी है। ड्रामा चल रहा है, ये खाली नहीं, मैं आत्मा ड्रामा को चलते हुए, दर्शक का भान होना जरूरी है कि मैं हूँ। जैसे आप मूवी थिएटर में मूवी देखते टाइम हमेशा इस फीलिंग में हो कि मैं बैठा हूँ सीट पे और मैं देख रहा हूँ, तो देखना, ये प्रोसेस बहुत जरूरी है। ड्रामा जरूरी नहीं है, आत्मा जरूरी नहीं है, देखा जा रहा है, ये अनुभव जरूरी है कि देखा जा रहा है, देख रहे हैं, ये क्रिया कि मैं देख रही हूँ, मैं देख रही हूँ। अदरवाइज क्या हो, हाँ, ये आत्मिक उन्नति का साधन में आप काउंट कर सकते हो। आप ड्रामा की तरफ ज्यादा जाओगे तो आत्मिक स्मृति कम होगी, आत्मिक स्मृति में आओगे तो ड्रामा छूटेगा, लेकिन देखने पे ध्यान दे लोगे तो दोनों सधेंगे। आत्महिमानी स्थिति में हर आत्मा भी संपन्न दिखती है, ये स्थिति अभी हो रही है ना, हो रही है। लेकिन इस स्थिति का एक्चुअल जो यूज है वो कहाँ है? सतयुग में। यूज अभी नहीं होगी, ये यूज होगी लास्ट में। जैसे बच्चा पूरे साल पढ़ता है लेकिन तो उसका रिपोर्ट नहीं आता, उसकी कोई वो नहीं है। अगर विशेष कहें ना, अति विशेष रूप से कहें, तो एक तो संपूर्ण स्वरूप है, जहां वास्तव में संपन्नता का अनुभव करते हो, जिसमें कि अभी ब्रह्मा है। लेकिन ब्रह्मा के भी संपूर्ण स्वरूप में एक जिम्मेवारी उन्होंने के ऊपर है कि बच्चों को ले जाना है। लेकिन बच्चों का संपूर्ण स्वरूप इस रीत से बाप दादा से अलग है कि बाबा के संपूर्ण स्वरूप में भी एक इच्छा है उनके अंदर कि बच्चे आ जाएं। लेकिन जो हम सबका संपूर्ण स्वरूप है उसके अंदर ऐसा नहीं है कि कोई इच्छा या किसी को लाने की अभिलाषा या आकांक्षा हो। वो संपूर्ण स्वरूप एक्चुअल में संपूर्ण है, वो वतन में ठहरा हुआ है ना। बाकी अगर ड्रामा की यथार्थ नॉलेज नहीं तो आंसू बहाते रहेंगे। मैं अगर इन्वॉल्व हूँ ड्रामा में तो हरकत फिर होगी अंदर। मैं देख रही हूँ, मैं आत्मा देख रही हूँ, ये जरूरी है समझना। निरंतर योगी बनने में ड्रामा की नॉलेज बहुत मदद करती है, न्यूट्रल हो जाना। ड्रामा में मुझे कुछ करना नहीं है और ना ऐसा है कि मुझे ड्रामा से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे ड्रामा को होते हुए देखना है, यही मेरा पार्ट है। संगम युग में पार्ट ही क्या है कि पार्ट को देखो, दैट इज माई पार्ट, सी द पार्ट। निरंतर योगी बनने में ड्रामा की नॉलेज बहुत मदद करती है। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा की पहली लाइन क्या होती है? आज बाप दादा आए हैं, देख रहे हैं। और पूरी मुरली में आप ऑब्जर्व करो तो बाबा कहीं भी इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, वो बस देख रहे हैं और बता रहे हैं। मैंने 3 तरह के बच्चे देखे, उन बच्चों के मस्तक में ये रेखा देखी, हाथों में ये देखा, नैनों में ये देखा, दिनचर्या में भी देखा, सेंटर्स में भी देखा। क्या देखा? ये कमी देखी। इस कमी का निवारण क्या है? ये अभी तक ऑब्जर्वर थे, फिर ज्ञानगर बनते हैं। मुरली की स्टार्टिंग होगी हमेशा दर्शक की तरह से कि मैंने क्या देखा, आज मैं क्या देखने आया हूँ, मैंने क्या देखा, मैं क्या देखना चाहता हूँ। ये 3 टोन में मुरली चलेगी।
देखा, देखना चाहता हूँ। ये फिर बाबा बताना शुरू करता है, ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है। फिर अंत में ऐसा करेंगे ना, ऐसा बनेंगे ना। अच्छा, अब क्या करना है? मेरा जो देखने का पार्ट था वो पूरा हो गया। अब तुम बताओ, तुमको मुझे क्या दिखाना है? मुझे जो देखना था मैंने देखा, अब तुम क्या दिखाना चाहते हो? फिर पार्टीज खड़ी होती हैं। फिर बाबा उनको जो देख के बोलता है सो बोलता है। फिर बाबा देखना बंद करके वतन को जाता है। दृष्टि देते देते अव्यक्त बाप दादा जाते हैं। तो देखना। ओम शांति। बच्चे अभी अच्छी रीति समझते हैं, पतित दुनिया का अब अंत हो रहा है। देखेश्वर, देखू, पतित दुनिया का अब अंत हो रहा है। एंड बाबा का बहुत विशेष पार्ट है देखने का। 4900 साल भी वो देखते हैं, फिर संगम युग में आके देखते हैं प्लस सुनाते हैं। यहाँ पर वो जो देख रहे हैं वो बता भी रहे हैं कि 4900 साल से मैंने क्या देखा। मैंने देवताएं देखे, मैंने क्षत्रिय देखे, फिर मैंने वैश्य देखे, मैंने भक्ति भी देखी, फिर मैंने शूद्र देखे, विकारों को होते हुए देखा। अब मैं देख रहा हूँ तुमको, अनुभवियों को। अब मैं तुम्हारी बुद्धि में उठने वाले सृष्टि चक्र को देख रहा हूँ। तब मैं बाहर का ड्रामा देख रहा था, अब तुम्हारे अंदर का ड्रामा देख रहा हूँ। लेकिन मैं देख रहा हूँ, वो हमेशा ऑब्जर्वर है। हाँ, उनके देखना सिर्फ देखना नहीं है, उनका देखना हमारा भाग्य निर्धारित करता है कि संगम युग में वो हमारे अंदर क्या देख रहा है। पूरा कल्प ड्रामा मुझे वैसे ही देखने वाला है। तो पातित दुनिया का बंद हो रहा है। किसी का एक्सीडेंट हो जाए, क्या हो रहा है? अंत हो रहा है। कोई बिल्डिंग बन जाए, नहीं, क्या हो रहा है? सब कुछ जो हो रहा है वो हो रहा है खत्म होने के लिए। अभी किसी भी चीज की आदि हो ही रही है अंत के लिए। हाँ, जो कुछ भी हो रहा है वो घर जाने के लिए हो रहा है। कोई क्रोध का पार्ट बजाए, कोई लोभ का पार्ट बजाए, कोई मोह का पार्ट बजाए। ये क्यों बजा रहे हैं? घर जाने के लिए, अपनी रील जल्दी से जल्दी फिनिश करने के लिए। मेरा क्या रोल है कि दूसरी आत्मा जब मोह का रोल प्ले करे तो मेरे अंदर से भी मोह की रील ना खुले। अगर सामने वाला मोह में है तो मेरे अंदर से निर्मोही आत्मा का पार्ट खुले। अपोजिट पार्ट ओपन होना चाहिए। किसी के अंदर काम का पार्ट है तो मेरे अंदर काम वृत्ति का पार्ट ओपन होना चाहिए। कोई अहंकारी है सामने तो मेरे अंदर निरहंकारी का पार्ट खुलना चाहिए। समान पार्ट खुला तो गड़बड़ होगी, हिसाब बनेगा, हिसाब बनेगा। अपोजिट पार्ट ओपन होना चाहिए। और हमको ट्रू सेंस में क्या है मतलब ये अपकारियों पे भी उपकार का, कि सामने वाला नफरत में है और मैं ये देख लूं, मतलब उसके नफरत का पार्ट बजाने के बावजूद मैं ये देख लूं कि ये आत्मा है तो प्रेम स्वरूप। ये आत्मा कितना प्यार करती है मुझ आत्मा से। आत्मा याद रखना बस, ये आत्मा मुझ आत्मा से कितना प्यार करती है। और ये आपको इतना गहरा महसूस हो कि उसकी गालियां और समटाइम्स में भी उसका फिजिकल वायलेंस भी मेरी फीलिंग्स को चेंज ना कर पाए। इतना स्ट्रॉन्ग। आप शिव बाबा को देखो, क्या हम थे जब उसने हमको देखा होगा ज्ञान में लाने से पहले, उसके बावजूद भी उसने क्या बोला? मीठे बच्चे। क्योंकि उसने क्या देखी? सतो प्रधानता। जबकि पार्ट कैसा चल रहा था? तमो प्रधान, जड़ जड़ी भूत। उसमें भी उसने क्या देखा? अनादि स्वरूप। इतना पावरफुल मेरा अनादि स्वरूप।
अपने को और दूसरों को देखने का ऐसा अभ्यास जो उनका एकदम तमो प्रधान पार्ट भी मेरे अंदर के तमोगुण को जगा ना सके, इतना मेरा सतोगुण जागा हुआ है। इतना दिखाई ही ना दे, सुनाई ही नहीं देती बात, जब सत्य देख लेते हैं। इतना स्ट्रांगली वो फॉर्म होना चाहिए। और पता है ड्रामा ये सीन्स लाएगा कब? जब आप भूले हुए होगे कि सत्य क्या है। क्योंकि 24 घंटे याद रह ना सके, ऐसा हो गया तो जल्दी ही शरीर छूटेगा फिर। और कहेंगे भावी कल पहले भी ऐसे हुआ था, इसमें जरा भी हिलने की दरकार नहीं, ड्रामा पर पक्का खड़ा रहना है। इसको ही महावीर कहा जाता है। एक्सीडेंट आदि तो ढेर के ढेर होते रहते हैं, है ना? फिर किसकी रक्षा करते हैं क्या? यह तो ड्रामा में नूंद है, ऐसे ही ड्रामा में पार्ट है। अगले कल फिर होगा ऐसे ही, हर कल्प होना है, ऐसे ही पार्ट है ड्रामा में सेम। जो ड्रामा को नहीं जानते वह देह को याद कर आंसू बहाते हैं। वह कभी शिव बाबा को याद नहीं कर सकते। जो देह को देख के आंसू बहाए, देह के लिए आंसू बहाए, यानी उसकी भावना कितनी स्ट्रांग है किसी देह के लिए, वो कभी बाबा को याद कर नहीं सकते। क्योंकि शिव बाबा से प्यार नहीं है, सच्ची प्रीत नहीं है। बाप के साथ तो पूरी प्रीत होनी चाहिए। सर्जन बन अपने रोग को देखना है। बड़ा वंडरफुल वाक्य ये था, सर्जन बन अपने रोग को देखना है। क्या अंतर पड़ेगा रोगी बन अपने रोग को देखना और सर्जन बन अपने रोग को देखना? डॉक्टर नहीं, सर्जन। बहुत एक्यूरेट शब्द बाबा हमेशा यूज करते हैं। सर्जन माना जो सर्जरी करके बीमारी को ही निकाल दे। हाँ बिल्कुल, डॉक्टर क्या करेगा, दवाई दे के टाइम से ठीक करेगा, लेकिन सर्जन इमीडिएटली सर्जरी परफॉर्म करेगा और जो भी कुछ होगा उसको निकाल देगा एक एक झटके में। तो सर्जन बन अपने को देखो, माना पहली बात तो मुझे ये ठीक करना है। वृत्ति केवल एनालिसिस की नहीं है कि मुझे बस अवलोकन करना है कि क्या दिक्कत है। ये रोगी करता है कि अरे देखो जरा क्या गड़बड़ है, और फिर देख के हाय मुझे तो ये बीमारी है। ये है रोगी। योगी का दृष्टिकोण क्या है? सर्जन बन अपने रोग को देखो, कि मुझे देखना है और उसको ठीक करना है, तो देखूं तो सही कि प्रॉब्लम है कहाँ। और ठीक करना है ये भी नहीं कि अरे टाइम लगेगा, नहीं, अभी की अभी इसको ठीक करना है। क्योंकि मैं कौन? सर्जन। वजह क्या है? एक पर्पसफुल एनालिसिस होता है सर्जन का, उसके एनालिसिस का एक पर्पस है। वो अवलोकन क्यों कर रहा है? क्योंकि अवलोकन के बाद उसे कुछ करना है। एक ऐसा अवलोकन जिसका कोई लक्ष्य नहीं है, ऐसा अवलोकन एट द एंड माया में ही ले जाता है। कि एनालाइज तो सब कर रहे हैं लेकिन करना कुछ नहीं है, तो ऐसा एनालिसिस पैरालिसिस में लेके जाता है, लकवा मारता है फिर आत्मा को, कि सोचती बहुत है लेकिन करती कुछ भी नहीं है। तो सर्जन बन अपने रोग को देखना है, तो ध्यान देना सर्जन बनने पे।
बाप कहते हैं अपना तो है ही सहज राजियो, भल आराम से बैठो। बाबा अपना अनुभव भी सुनाते हैं, कैसे बाबा से बातें करता हूँ। बाबा कैसा वंडरफुल यह ड्रामा है। आराम से बैठो, इसका अर्थ क्या समझते हैं? आराम से बैठो, स्वस्थिति में बैठो। ज्ञान है पर प्रयोग नहीं। स्वस्थिति में बैठना अर्थात आराम से बैठो, आराम से। घर की स्थिति एकदम चिल, कि मुझे कुछ करना या होना नहीं है, मुझे अभी बस अनुभव करना है। मैं आत्मा हूँ। वो एक वो नहीं है, जैसे एक होता है ना, कोई कोई जूस पीने आते हैं ना, तो उनको देखते हैं, आएंगे, ग्लास उठाया, 80 रुपए वाला ग्लास उठाया, गट 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 पिया, डाला, पैसे दिए और गए। हम उनको ऑब्जर्व करते हैं कि इतनी टेस्टी चीज है जूस, इसको कितना आराम, स्टूल डले हुए, आराम से बैठ के पिया जा सकता था, उसको अनुभव किया जा सकता था, लेकिन क्या किया, आए, क्योंकि यहाँ कुछ चल रहा है, तो बजाय कि उसको आराम से बैठ के एक्सपीरियंस करने के, कुछ तो चल रहा है पीछे। और ये बॉडी कॉन्शियसनेस में हमेशा होगा कि आप जो काम करोगे, वो काम करते हुए हमेशा एक होड़ लगी रहेगी कि अगला काम क्या करना है। हाँ, तुरंत रिएक्ट, कुछ भी देख नहीं रहे। जैसे बाबा को देखो, 4900 साल देखने के बाद अब आके वो रिएक्ट कर रहा है, और कितना आराम से रिएक्ट करता है, कि उसमें उसका कोई नुकसान नहीं है। आप ज्ञान में भी देखो, बाबा क्या आप मुझसे प्यार करते हो? हाँ। कल को मैं गिर जाऊं मेरी स्टेज, तो आपको फर्क पड़ेगा नहीं? क्या आप सच में मुझसे प्यार करते हो? बाबा बोलेगा मेरे से ज्यादा और कोई करे तो बताना। तो फिर आपको मेरी स्थिति गिरने से आपको फर्क पड़ेगा ना? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। दैट इज गॉड्स लव। मैं तुमको उठाऊंगा पर तुम्हारे साथ गिरूंगा नहीं है, और ना मेरा प्यार कम होगा। तो दोबारा जब अपनी स्टेज पे वापस आएगा, मुझे उतना ही पाएगा जितना तू छोड़ के गया था, और शायद उससे ज्यादा। तो आराम से बैठो, माना मैं आत्मा हूँ, विकर्म विनाश करने हैं, योग लगाना है, घर जाना है, और ये कोई हड़बड़ी या कुछ करने का नहीं है, बस मैं आत्मा हूँ। बस इससे ज्यादा ना आगे कुछ ना पीछे कुछ। मैं बनी की आत्मा नहीं बनी, मुझे अभी अनुभव हुआ कि नहीं हुआ। हम्म, आराम से बैठना। आप कई बार योग लगाते हुए भी देखेंगे तो एक हड़बड़ी है अंदर, कि अमृत वेले योग लगाने बैठे, अरे अब वतन का अनुभव करना है, वतन का अनुभव करना है, कहीं ना कहीं एक वो है अंदर कि करना है कुछ तो। और उसकी वजह से क्या हो रहा है, अब आप वतन का अनुभव कर लो, अब मैं कहीं नीचे ना गिर जाऊं, अब मैं कहीं नीचे ना गिर जाऊं, नीचे आ गए, अरे अब मैं नीचे क्यों आ गया, अब मुझे वापस जाना है। तो हमेशा कुछ ना कुछ लगा हुआ है कि ये करना है, फिर वो हो जाए, अब ये करना है, फिर वो भी हो गया, अब ये करना है। हमेशा आत्मा अगले पल में जी रही है बजाय कि वर्तमान में जीने के। तो आराम से बैठना, दोनों ही खराब होते हैं। हम्म, बिल्कुल ऐसे ही, कि बस बैठे हैं, सतयुग, विनाश, घर, सब भूला हुआ है, और बस बाप साथ है, और होश गुम है, कुछ भी याद नहीं आ रहा है पीछे से कि अरे ये या ये या ये, अरे मेरे तो बड़े विकर्म हैं, अरे मुझसे तो बड़ी गलती। आराम से बैठे हैं। हम्म, हाँ, नींद आ जाने को नहीं बोलेंगे आराम से बैठना, तो ज्यादा ही आराम हो जाता है, कुछ उतना भी नहीं। मन, बुद्धि, संस्कार जहां कुछ आउटपुट नहीं दे रहे हैं,
बस आराम से बैठने का अर्थ इतना सा है कि ड्रामा की किसी भी सीन को देख के मन कुछ खिचड़ी नहीं पका रहा, बुद्धि चित्र बनाने में नहीं लगी पड़ी है, कोई संस्कार एक्टिव नहीं हो रहा है पीछे से। तो ऐसी स्टेज। हाँ, संग पे है और सारा टेंशन स्वर्ग पे है, तो आप संगम मिस कर दोगे। बाकी कहेंगे कि सबसे ज्यादा जो खराब स्टेज और सबसे नीचे की स्टेज कहेंगे, वो कहेंगे कि आप योग लगाओ और आपके संस्कार आप पे हावी हो। अंतर कैसे करोगे कि मेरे पे मन हावी है, बुद्धि हावी है या संस्कार हावी है? संस्कार हावी होने का मतलब है एकदम देह अभिमान, देह अहंकार या विकारी। मतलब लास्ट की जो 3 स्टेज है ना, उन्हीं में से कोई एक होगा। देह भान, देह अभिमान नहीं, अहंकार या विकारी स्टेज में से कोई एक से आत्मा भी जूझ रही है। युद्ध मेरा चल रहा है ईगो से या तो वाइसेस से, कि आप बैठे हो और आपको बॉडी सेंसेशंस खींच रही हैं, टाइम की हलचल हो रही है बॉडी में, कमर दर्द फील हो रहा है, और अब तक नहीं हो रहा था। एक तो है कि प्रॉब्लम रहती ही है तो अलग चीज है, लेकिन अब तक नहीं हो रहा था, और जहां योग लगाने बैठे जांघ में नीचे वाले हिस्से में खुजली हो रही है, या घुटने जहां बंद होते हैं तो अंदर वाली खाल जो दब जाती है, ऐसी अजीब अजीब जगह खुजली हो रही है। कान के अंदर वाली साइड में यहाँ खुजली हो रही है। मीन्स ऐसी अजीबो गरीब जगह जहां लिटरली आपको देह हिलानी पड़ जाए। संस्कार जब जब आप पे हावी होंगे, आपकी बॉडी सीधे एक्शन में आएगी बिना कोई संकल्प या बुद्धि के। मच्छर ने काट लिया, कुछ भी नहीं है तो अचानक से पैर अनुभव होने लग गया, अचानक से हाथ अनुभव होने लग गया, सीने में टीस उठने लग गई, माना आपका शरीर कुछ ना कुछ हलचल कर देगा बिना आपके मन या बुद्धि से कोई भी इनपुट लिए। अपने आप हलचल कर देगा, अपने आप। कुछ भी नहीं है, उंगली हिल जाएगी। कई बार पाते होंगे, उंगली हिल गई, पैर यूं करके हो गया, कंधा अपने आप यूं हो रहा है, कुछ तो हलचल बाय डिफॉल्ट हो जा रही है। संस्कार हावी हो रहे हैं आत्मा पे, संस्कार सीधे एक्शन में आ रहे हैं बिना बुद्धि की जजमेंट लिए। ये सबसे घोर देहभान की स्टेज होती है, अति का देहभान, जो संस्कार सीधे एक्शन में है। फिर इससे ऊपर की स्टेज होती है बुद्धि की, कि आपके सामने अलग अलग चित्र आ रहे हैं, आप देखना नहीं चाह रहे, बुद्धि परेशान करती है हमेशा चित्रों से। ये याद आ गया, कभी वो याद आ गया, कुछ का कुछ हो गया, अर्थ का अनर्थ याद आ रहा है। मन की हलचल संकल्पों की होती है, अनवरत संकल्प चलते जा रहे हैं जो आप करना भी नहीं चाह रहे हो। और सबसे इजी यही होता है सच कहें तो, मन की हलचल। बुद्धि की हलचल उससे ज्यादा स्ट्रांग है, संस्कारों की हलचल से जीतना मुश्किल। और क्योंकि सबसे पहली सीढ़ी होती है बैठना, आराम से बैठना। कई आत्माएं तो आज तक भी हम देखते हैं कि योग में बैठना ही नहीं सीखी हैं। 5 मिनट के गीत में भी बॉडी 3-4 बार हिला लेनी है कम से कम, वो बैठ ही नहीं पाते आराम से। तो मीन्स क्या है कि सोचो, मेरे अंदर बॉडी कॉन्शियसनेस इतनी ज्यादा है, आत्मा ने अपनी एनर्जी बॉडी को इतनी दे रखी है कि संस्कार को आत्मा से एनर्जी लेने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। पूरी देह में आत्मा फैली हुई है, जब चाहे संस्कार जो चाहे वो करा ले। लेकिन सारी सत्ता जब आत्मा के हाथ में होती है, मीन्स बिना आत्मा के वेरीफाई किए कोई एक्ट होगा नहीं। ये होती है आत्मा की एज ए मालिक की स्टेज, कि मैं नहीं चाहूंगी तब तक कुछ नहीं होगा। बहुत एक छोटी सी चीज बोल रहे हैं, आप अनुभव करते होंगे, कई बार होता है कॉन्शियसली सांस लेना, कि आपको सांस लेनी पड़ती है, और कभी कभी जब आपका ध्यान ना हो तो सांस अपने आप चल रही होती है। ये दो अंतर देखते हो, कि ध्यान दे दो तो फिर आप सांस लेना छोड़ नहीं सकते, आपको लेनी पड़ती है, एक्ट करना पड़ता है सांस लेने का भी। जानते हो ना ये अनुभव तो। और कभी ध्यान नहीं है, किसी से बात कर रहे हैं, ऑटोमेटिक सांस चल रही है, लेनी नहीं पड़ रही है। हाँ, तो ये भी क्या है
कि एक तरफ संस्कार अपने आप चल रहे थे और एक तरफ अब संस्कार चलाना पड़ा। योग की स्टेज में आप विशेष पाएंगे कि अभी तक बैठे थे आराम से, अनुभव भी नहीं था, जहां योग लगाने बैठे सांस कुछ भी नहीं है तो सांस लेने का ही अनुभव करने लग गए कि अरे सांस ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं। तो मीन्स बहुत अच्छा खासा देह भान वहां। वह कभी शिव बाबा को याद नहीं कर सकते क्योंकि शिव बाबा से प्यार नहीं, सच्ची प्रीत नहीं। आराम से बैठो, सहज राजयोग, आराम से बैठो। दर्द हुआ, अरे दर्द हो रहा है, अरे दर्द, आराम से बैठो, होने दो उसको। कौन सा शरीर तुम्हारा है, आराम से बैठो। बाबा अपना अनुभव भी सुनाते हैं, कैसे बाबा से बातें करता हूँ। बाबा कैसा वंडरफुल ये ड्रामा है, आप कैसे आकर पतित से पावन बनाते हो, सारी दुनिया को कैसे पलटाते हो। बड़ा वंडर है। जैसे बाप को ख्याल आते हैं वैसे ही बच्चों को भी आने चाहिए। अब इसका मतलब पता है क्या उठाएगा देहभान, अगली बार योग में बैठे, बाबा आप कितने वंडरफुल हो, दुनिया को पलटाते हो, पलटू राम। वो माना उनको कॉपी करना है, फॉलो नहीं, कॉपी। अंतर पड़ता है दोनों में। ऐसे ख्याल बच्चों को भी आना चाहिए, माना खुद से बाबा से बातें करना। कई आत्माओं को तो ये तक नहीं पता है कि बाबा से कैसी बातें करनी है। धंधे धोरी आदि की बातें करने लगना, ड्रामा का ही सुनाने लगना, वो भी आप नहीं कर सकते। और जो आत्मा ये कर पाती हैं कि लो बाबा मेरे संग बाजार चलो, लो बाबा खाना खा लो, वो तो बात ही एकदम अलग है, वो बीकेज नहीं है। इफ समवन, कोई भी ऐसे एक्ट करता है, लड्डू गोपाल के साथ जो अज्ञानी आत्माएं करती हैं ना, सेम अगर आपका व्यवहार बाबा के साथ है। बृहस्पतिवार को, अब तो खैर बहुत समय से देखते नहीं है, लेकिन जब देखा करते थे स्टेटस वगैरह तो हम ब्राह्मणों के देखते थे, सदगुरुवार का भोग, एक फोटो भोग की थाली की, फिर उसके ऊपर एक फोटो बाबा की फोटो, उस पर माला टंगी हुई है, फिर उसमें दिखा रहे हैं कि कितने आइटम बने। तो ये सेम भक्ति, आप डिफरेंशिएट करो जरा, भक्ति में और ज्ञान में अंतर क्या बचा। स्कूटी आ रही है, बाइक आ रही है, उस पे वो बनाना, सृष्टि चक्र बनाना, बिंदी रखना, नारियल फोड़ना, ये सब क्या है, इट इज ऑल भक्ति। अगर कोई यहाँ ये प्रश्न करे कि दादियों ने भी किया है, तो ये याद रखना कि आसपास की आत्माओं की इच्छा थी तो दादियां वो कर देती थी एक्ट्स, उनकी अपनी विल से वो नहीं कर रहे हैं, वो आपके साथ खेल पाल करना है तो वो कर रहे हैं, आप अपनी मर्जी से कर रहे हो, आप अपनी मर्जी से कर रहे हो। क्या बटा था, रूह अफ़ज़ा बटा था, तो सेम अज्ञानियों जैसा हो गया। 300 किलो, 300 लीटर, तो सेम हो गया। अज्ञानी आत्माएं भी वही करती हैं, और ये पता नहीं कैसी होड़ है ज्ञानियों में। मेरा बाबा कहा करता है कि तुम्हारा कुछ भी उन लोगों जैसा नहीं होना चाहिए। और अभी हम ये अलग रीत देखते हैं कि भक्ति में ये हो रहा है तो ज्ञान में भी ये कर दो। तो नो अंतर, कोई अंतर नहीं बचा। जहां अंतर निरंतर करना था वहां अंतर ही मिटा दिए। हमारी यात्रा अलग है, उनकी यात्रा अलग है। कैसे बाबा से बातें करता हूँ, वंडरफुल ये ड्रामा। सारी दुनिया को कैसे पलटाते हो। अब मैं आया हूं, अब तुम पतित ना बनो। अब मैं आया हूं, अब तुम पतित ना बनो। पतित होकर सभा में आकर नहीं बैठो। एक तो बनो मत, और बन गए हो तो सभा में आके मत बैठना, नहीं तो वायुमंडल
अशुद्ध कर देते हो। ये बड़ा डायरेक्टली बोला है, वरना बाबा की भाषा होती है हो जाएगा, हो जाता है, कर देते हो। हम कर्मों की गुह्य गति की इतनी सूक्ष्म देखते हैं गणना, कि मधुबन में लाइक कभी होता भी है ना कि एक साधारण संकल्प भी कभी आने लग जाए कोई को देख के या किसी भी रीत से, पहले ये देखते थे तुरंत आता था वायुमंडल खराब होगा, नहीं कर सकते। यहाँ का नहीं कर सकते। यहाँ के वायुमंडल को शक्तिशाली बनाना है। व्यर्थ चिंतन, हम सच में आपसे कह रहे हैं, योग के समय में जो आप शुद्ध संकल्प नहीं कर पा रहे हो या समर्थ संकल्पों में रहने में दिक्कत आती है, बहुत बड़ा इसका कारण है मधुबन में व्यर्थ संकल्प किए हैं, सेंटर पर व्यर्थ संकल्प किए हैं। इसका परिणाम इतना भयानक होता है कि जब आप समर्थ में जाना चाहोगे जा नहीं पाओगे, क्योंकि जहां समर्थ में रहना था वहां व्यर्थ में गए तो दंड मिलता है। गति बहुत गुह्य है। बाबा से इसमें किसी का कुछ भी नहीं रखता, तो तुम्हारा व्यर्थ भी नहीं रखूंगा मैं। एक का पदम गुणा तो बहुत गुह्य गति होती है एक एक संकल्प की। अब मैं आया हूं, अब तुम पतित ना बनो, पतित होकर सभा में आकर नहीं बैठो, नहीं तो वायुमंडल अशुद्ध कर देते हो। बाबा को तो मालूम पड़ता है, सी बाबा को तो, और आत्मा जितनी सूक्ष्म होती जाएंगी उतना ज्यादा होता है कि किसी का संकल्प भी ऐसा लगता है जैसे किसी ने आके छू दिया। तो बाप दादा तो सूक्ष्मता के राजा हैं, सूक्ष्म वतन के राजा हैं। ब्रह्मा को कितने फील होते होंगे हमारे संकल्प, आप सोच के देखिए। आप माता पिता को किस गंदे हाथों से छू रहे हो, जिनको टच करने की भी हिम्मत ना हो, उनको आप कैसे कैसे संकल्प पहुंचा रहे हो, सोच के देखिए। अब मैं आया हूं, अब तुम पतित ना बनो, पतित होकर सभा में आकर नहीं बैठो, नहीं तो वायुमंडल अशुद्ध कर देते हो। बाबा को मालूम तो पड़ता है, दिल्ली में बॉम्बे में ऐसे विकार में जाने वाले आकर बैठ जाते थे, गाया हुआ है असुर आकर विघ्न डालने बैठते हैं। गाया जाता है, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन गाया जाता है। कैसे? मैं नहीं गाया है। असुरों के विघ्न पड़ते हैं, असुर आकर बैठते हैं। ये कौन सी कथा याद कर रहे हैं बाबा? अमृत मंथन और मोहिनी की जो कथा है कि जब अमृत बट रहा था तो असुरों के बीच में कौन आ गया? देवताओं के बीच में राहु केतु, और अमृत पी गए। विकार में जाने वाले को असुर कहा जाता है, और उसका परिणाम क्या हुआ कि वो अमर तो हुआ लेकिन हमेशा अधूरा। तो मींस बीके तो हैं लेकिन हाफ बीके हमेशा। विकार में जाने वाले को असुर कहा जाता है, वायुमंडल को खराब करते हैं, उनके लिए सजा बहुत कड़ी है। वायुमंडल को जो खराब करते हैं, आज प्रैक्टिकली आप इस चीज को अपने अंदर लाइएगा कि एक संकल्प भी व्यर्थ का है तो क्या हो रहा है? वायुमंडल खराब हो रहा है। ये जिस भी एरिया में आप रह रहे हो, जिस भी शहर में आप रह रहे हो, उसके वायुमंडल की जिम्मेवारी किस पे है? इंचार्ज कौन है? जोनल इंचार्ज कौन है? सब जोन इंचार्ज कौन है? सेंटर प्रभारी, गीता पाठशाला प्रभारी। ये पोस्ट तो बड़ी अच्छी लगती है सुनने में। अलीगढ़ वायुमंडल प्रभारी कौन है? इस कॉलोनी के वायुमंडल का इंचार्ज कौन है? बाबा
के आगे का आप सीन सोचिए, वतन में बाबा का कैसा होता होगा। पंजाब जोन की इंचार्ज हाजिर हों, उसके साथ में फिर पंजाब सब जोन की टीचर्स आ रही हैं, फिर वहां की गीता पाठशाला की टीचर्स आ रही हैं, ऐसे मर्ज होता होगा। या उत्तर प्रदेश के वायुमंडल का इंचार्ज कौन, उसके उस एरिया के आत्माओं के लिए वायुमंडल का इंचार्ज कौन, क्या लगता है। बाबा ईंट पत्थरों के बने हुए किले का इंचार्ज कौन को इमर्ज करेगा, या उस ड्रामा में उस जगह का इंचार्ज कौन है वायुमंडल के लिए, किसको इमर्ज करेगा। क्या समझते हो, जमीन का इंचार्ज बाबा को इमर्ज करता होगा वतन में, या वायुमंडल का इंचार्ज। तो अपना इंचार्ज पना कैसे निभा रहे हो। अगर बाबा पूछे, चलो छोड़ो, हम तो कह रहे हैं आप त्रेता की आत्मा हो, हम त्रेता में सबसे लास्ट में आने वाले हैं, मान लो, तो भी कहीं ना कहीं के तो इंचार्ज हैं। कुछ भी नहीं तो अपने खुद के मकान के तो इंचार्ज हो। कैसा माहौल है, आपके द्वारा जो वृत्ति बन रही है उसके द्वारा कैसा वायुमंडल आप बनाते हो। बताओ, वृत्ति कैसी है, जहां नौकरी कर जा रहे हो, जहां दूध लेने जा रहे हो, जहां ऑफिस जा रहे हो, जहां धंधा कर रहे हो, जहां मकान में रह रहे हो, वहां के इंचार्ज आप कैसे हो। साधारण बात नहीं है, साधारण बात नहीं है। तो वायुमंडल को खराब करते हैं, उसके लिए सजा बहुत कड़ी है। वायुमंडल खराब करने की सजा बहुत कड़ी है। आज का दिन बस इतना पकड़ लो आप, वायुमंडल खराब करने की सजा बहुत कड़ी है। और ये बहुत कड़ी सजा आपको पता नहीं चलती। क्यों, क्योंकि वो समय बीतेगी जब आपको बाबा की बहुत जरूरत होगी। अभी बाबा को आपकी जरूरत थी आपके एरिया का वायुमंडल साफ करने के लिए, आपने मदद नहीं की। जिस समय जब भी आपको जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज एक एरिया का यज्ञ हो सकता था, लेकिन फैले हुए क्यों हैं सब जगह, डिस्पर्स्ड क्यों हैं। सबकी जिम्मेदारी है अलग अलग। क्या जवाब दोगे, जवाबदार। अब तो ये फीलिंग है कि एक भी देहवान का संकल्प की वाइब्रेशन गई तो वायुमंडल खराब करने के निमित्त बन जाएंगे। यस, एक भी। और आज के दिन का अटेंशन आपको यही रखना है, वायुमंडल खराब करते हो सजा बहुत कड़ी है। पूरे दिन चेक करो कहीं मुझसे वायुमंडल खराब तो नहीं हो रहा। बाबा समझाते तो सभी बातें हैं, फिर भी अपना घाटा करने के सिवाय रहते नहीं। झूठ भी बोलते हैं, नहीं तो फौरन लिख देना चाहिए, बाबा हमसे यह भूल हुई, क्षमा करना, अपना पाप लिख दो, नहीं तो वृद्धि को पाते रहेंगे और रसातल में चले जाएंगे। आते हैं कुछ लेने लिए और ही कान कटा लेते हैं। ये मधुबन की ही बात है कि आए थे लेने के लिए और वहां जाके वृत्ति खराब करी और ही कान कटा लिए। ऐसे असुर कल पहले भी थे,
इतना बाबा हार्ड, मतलब आप सोचो कि क्या ही उस आत्मा ने व्यर्थ संकल्प कर लिए होंगे मधुबन में, जो बाबा इतना कठोर हो गए हैं। असुर बोल रहे हैं और डायरेक्टली पता है उस आत्मा को कि मेरे से ही बोला जा रहा है। हम तो ना सहते, मतलब बैठा नहीं जाता क्लास में, हम समझते हैं कि उठ के बाहर निकल जाना चाहिए था। और बाबा अगर ये कर रहा है ना कि एक अटैक कर दिया, उसके बाद दूसरा अटैक, फिर तीसरा अटैक, आप समझो कि आपका बैठना वहां सेफ नहीं है। या तो पीछे खड़े होके मुरली सुनो, जो कि एक पश्चाताप का रूप हो जाएगा, या तो क्लास के बाहर खड़े होके मुरली सुनो। आप अंदर बैठे हो और आप मुरली भी सुनते जा रहे हो और आपको पता है कि आपसे ही बोल रहे हैं बाबा। बाबा कभी भी किसी पे रख के मुरली नहीं चलाते, पर बाबा हमेशा बच्चों पे रख के ही मुरली चलाते हैं। जैसे हम यहाँ कई बार क्लास में कहते हैं ना, किसी से डायरेक्ट नहीं कहनी चाहिए। क्यों? क्योंकि दादी प्रकाश मणि की मूवी में देख लिया कि मुरली सुनाने के 3 नियम हैं। उनमें से एक ये है कि डायरेक्ट पर्सनल शिक्षा का आधार मुरली को नहीं बनाना चाहिए। आप क्या समझते हो, ये कोई मुरली सुनाने की मर्यादा थी? ये मुरली सुनाने की मर्यादा नहीं थी, ये बच्चों की स्टेज गिर गई है। ये वो दादी बता रही थी आशा दीदी को कि स्टेज गिर गई है, डायरेक्ट मत बोलना, सह नहीं पाएंगे, फंक हो जाएंगे। अदरवाइज आप मुरली में, इसमें भी आपको क्लियरली दिखेगा कि बाबा कितना डायरेक्टली बोल रहे हैं। आते हैं कुछ लेने के लिए और कान कटा लेते हैं। हम क्लास में गणित करवा रहे हैं और गणित का कोई ऐसा सवाल है जो मुझे पता है कि इन बच्चों का वीक है, तो क्या टीचर नाम लेके उन्हीं को ब्लैक बोर्ड पे नहीं बुलाते हैं क्लास में कि आओ तुम करो, तुम करके दिखाओ? होमवर्क चेक होना है, आगे वाले बच्चों का जिसका टीचर को पता है कि ये तो करके ही लाए होंगे, उनका तो वो चेक भी नहीं करता। वो सबसे पहले किनके पास जाता है? यह भी ड्रामा में पार्ट है। ऐसे असुर कल पहले भी थे और अब भी हैं। जब भी आप ये महसूस करो ना कि दैट मुरली अब मेरे ऊपर चलने लग गई है, बाबा मुझसे कह रहा है, तुरंत रियलाइजेशन में जाना सेफ्टी का साधन है। उस समय अब भी हैं। ऐसे असुर कल पहले भी थे, अब भी हैं। क्लियरली बाबा बोल रहा है कि यहाँ पे बैठा है कोई अभी इस टाइम असुर, जिसने विघ्न डाला है, जिसने कान कटाया है, जिसने वायुमंडल खराब किया, वो बैठा है अभी अब। वरना कितना बाबा पर्सनल है यहाँ। कल पहले भी थे, अब भी हैं। अमृत छोड़ विष पीते हैं, अपना भी घात करते हैं और औरों को भी नुकसान पहुंचाते हैं, वायुमंडल खराब कर देते हैं। ब्राह्मणियां भी सब एक समान नहीं है, सब लपेटे में है। ब्राह्मणियां भी एक समान नहीं है। महारथी घोड़े सवार प्यादे सब हैं। तुम तुम बच्चों को अथाह खुशी होनी चाहिए, बाबा मिला और बाकी क्या। हाँ, अपने बच्चों आदि को जरूर संभालना है, ऐसे नहीं बाबा ये सब आपके, अब आप संभालो। कहते हैं हमको फलानी टीचर मिले तो भी अच्छा, तो अच्छा तो जरूर खुद कमजोर हैं, तब तो कहते हैं फलानी को 2-4 मास के लिए भेज दो। देखिए, देने का महत्व तब नहीं होता है कि जब कोई चीज मेरे काम की नहीं है और मैंने दे दी। देने का महत्व तब है जब मेरे काम की वो चीज थी और फिर भी मैंने दे दी। तो ये जो हम करते हैं ना कि बच्चों आदि को आप संभालो, क्योंकि हम उससे झेले नहीं जा रहे। सुख दे संतान, सुंदर पाठ बजाए संतान, और तब मुझे एकदम मगन हो जाऊं कि ये बाबा का बच्चा है। वो होता है वास्तव में समर्पण। जब देह दुख दे रही है और बाबा बाबा, वो मक्कारी है। एक्चुअली उस टाइम तो बाबा मैं आत्मा आपकी, कि अब देह दुख दे रही है तो अच्छा अब विदेही बनना है,
और जब नहीं दे रही थी सब बाबा कहते हैं यह भूल है। तुम ब्राह्मणी को क्यों याद करते हो जबकि बाप सहज बात बताते हैं? सिर्फ बाप को याद करो और स्वदर्शन चक्र फिराओ, औरों को भी समझाओ। बस इसमें ब्राह्मणी आकर क्या करेगी? अच्छा हटा दीजिए। शुक्रिया। इसमें ब्राह्मणी आकर क्या करेगी? ये बाबा क्या कहना चाह रहे हैं पता है? शिवानी दीदी की क्लास बहुत अच्छी है। हमने पूछा अव्यक्त बाप दादा को कभी सुनते हो, तो कहा नहीं। तो मैंने कहा आपको शिवानी दीदी से नहीं शिवानी से अटैचमेंट हो रहा है। कड़ी बात है थोड़ी, एकदम होश फाकते हो जाए। लेकिन बात ये है कि उस रथ के द्वारा बाबा जो ज्ञान दे रहा है, इस कारण वो पार्ट अच्छा लग रहा है, तो अलग चीज है। कितना प्यार से बोलती हैं। अरे तो शिवानी दीदी से करोड़ों गुना ज्यादा प्यार से बोलने वाली अज्ञानी आत्माएं हैं। और बहुत कड़े शब्दों में कहें तो प्यार से बोलने में तो कभी प्रभावित नहीं होना। वैश्य और वैश्याएं भी बहुत प्यार से बोलते हैं, उनसे ज्यादा प्यार से कोई नहीं बोल सकता। बट प्यार से बोल रहे हैं या रूहानी आकर्षण है, ये चेक करना पड़ेगा ना आपको। फलानी दीदी की क्लास बहुत अच्छी है, क्यों? क्या ज्ञान की वजह से मुझे वो क्लास पसंद आ रही है, या वो पार्ट मुझे खींच रहा है, वो भी किसी लौकिकता की विशेषता की वजह से? और ये बड़ा सूक्ष्म अंतर होता है जो पता भी नहीं चलता है कि हमको क्यों अच्छा लग रहा है कोई। कई कई बार हो सकता है कि आधार ज्ञान का हो। जैसे रावण भी साधु के भेष में आया था। साधु के भेष में रावण का आना इस बात का सूचक है कि सीता हरण से पहले हमेशा सामने साधु ही दिखेगा। कि कारण बड़ा अच्छा है, रूप बहुत अच्छा है, लोग शादी क्यों करनी है? क्या कोई कहता है कि हमको काम विकार के लिए शादी करनी है? अरे घर बस जाएगा, दो परिवारों का मेल हो जाएगा, पितृ तर जाएंगे, एक दूसरे के सुख दुख, कितनी अच्छी अच्छी बातें होती हैं। लेकिन उसके मूल में क्या है? विकार, वंश चलता रहेगा। उसी वजह से एक विकारी आत्मा सारा आडंबर रचती है ज्ञान का, लेकिन उसके मूल में होता है विकार कहीं ना कहीं। कई बार पाठ को देखकर जैसे सचिन भाई हैं पांडव भवन, उनको देख के स्टार्टिंग में एक टाइम में बहुत हम प्रभावित थे उनसे। 2020-21 के करीब की बात रही होगी। फिर आगे चल के बहुत सूक्ष्म में कहीं ना कहीं जाके पता चला था कि मोस्टली फीलिंग तो ज्ञान के ही कारण थी, कि वो जो उनका समझाने का तरीका था वो वंडरफुल था। ये कहीं ना कहीं कि जैसे ये कुमार हैं, बैठे हैं, क्लास करा रहे हैं, ऐसा मैं भी बनूं। मीन्स ज्ञान से ज्यादा उनके पार्ट को कॉपी करने की इच्छा कहीं ना कहीं एक टाइम पे नोटिस की थी इस पार्ट के अंदर, कि इनके जैसा पार्ट मेरा हो जाए। निमित्त बने थे जब से 2022 से, उससे पहले की बात है। ये गलत नहीं है, लेकिन ये ठीक नहीं है। हमको ये आई थिंक हम समझ पा रहे हैं ना कि हम यहाँ किस सूक्ष्म विकार की बात कर रहे हैं। हमको आकर्षित पार्ट पे नहीं होना है, अपने ही पार्ट से मुझे न्यारा होना है। क्या किसी बीके के पार्ट पे प्रभावित होना क्या इसकी छुट्टी है? जैसे कोई आत्मा आगे बढ़ी है तो हमें लगा कि हमने इस तरह से आगे बढ़ना है। तो जैसे इस आत्मा के अंदर बाबा से प्यार की तड़प है, ऐसी तड़प मेरे अंदर, उसका आकर्षण
मुझे बाबा के नजदीक लाता है, फिर तो राइट है आकर्षण, और करो। लेकिन अगर उसकी तरफ का आकर्षण बाबा से ज्यादा आपको उसके नजदीक ला रहा है और बाबा गुम हो गया है, हाँ ऐसे ऐसे है तो ठीक है, लेकिन ऐसे ऐसे हो गया है तो गड़बड़ है। कई बार होता है सेंटर पे मिले कुमार कुमारी, बाबा ना मिले कितनी बार बोलते थे कि ब्राह्मणियों पे से थोड़ा ब्राह्मणियों का भाव छुप गया है। भक्तियों में धर्म गुरुओं को ज्यादा पूछते हैं बजाय कि परमात्मा के। तो वही वो चीज भी कहाँ से निकली? आज के टाइम में शिव बाबा को मानने वाले कम हैं। सूरज भाई, उषा दीदी, शिवानी बहन, इनको मानने वाले, शिव बाबा उनके सामने आके कुछ बोले वो नहीं मानेंगे। उन्होंने कुछ कह दिया, वो टीचर्स नहीं फॉलोअर्स हो गए हैं जिनको फॉलो किया जा रहा है, इस तरह से हो गया है। इसमें उन्हों का कोई दोष नहीं, वो तो हमारी वृत्ति है कि हम इतना फंस रहे हैं। तो ये देखना है। बाकी हम कहेंगे कि मुझे पता है कि सामने वाली आत्मा बाबा से ज्यादा मुझ पे प्रभावित है ना। जैसे सपोज करो कि आप हो, आपका प्रभावित हुआ हमारे ऊपर, और आप उधर से फूल माला ला रहे हो और मैं आपको पहनाने भी दे रहा हूँ। अब मेरा दोष है कि एक तो प्रभावित हो, ऊपर से मैं उसको तोड़ने की भी कोशिश नहीं कर रहा, उल्टा उसमें और आपको फंसने दे रहा हूँ और खुद भी इंजॉय कर रहा हूँ। तो हम खुद भी गिरेंगे और आपको भी गिराएंगे साथ में। इसमें ब्राह्मणी क्या करेगी? तुम ब्राह्मणी को क्यों याद करते हो, ये तो सेकंड की बात है। कई बुद्धू लोग समझते नहीं, बाबा की भाषा आज थोड़ी डिफरेंट है। कई बुद्धू लोग समझते नहीं, सिर्फ कहते हैं ब्राह्मणी अच्छी चाहिए। ज्ञान तो तुमको मिला है ना, बाप और वर्षे को याद करो, देह अभिमान को छोड़ो। मोस्टली ब्राह्मणी को पसंद है। और एक और ब्राह्मणी बनता है जब वो कोई आता है दे दे रहा ब्राह्मणी चाहिए, ब्राह्मण नहीं चाहिए। उसमें भी आता है हाँ, सदली तो भेड़ नहीं लगता है भाई ना। देह अभिमान को छोड़ो। बॉडी कॉन्शियसनेस के बेस पे जो कोई भी तुम्हारी अट्रैक्शन है उसको छोड़ो। ये हमारा लाइक परम धाम में बच्चे बहुत स्वीट साइलेंस है, बहुत मीठा अनुभव होता है। अब आप सोचो, मुझे अच्छा लगा, मुझे अच्छा क्या लगा? परम धाम का अनुभव नहीं, वो जो मीठा शब्द बाबा ने जोड़ दिया ना, बाबा तुमको अंत में शुभी रस पिलाएगा, शुभी रस पिलाएगा। देहभान ने खाया है वो शुभी रस। सतयुग में फल बहुत मीठे होंगे, ऐसे किसने पकड़ा? वहां पुष्पक विमान होंगे। आत्मा को पुष्पक विमान से क्या फर्क? किसने पकड़ा? मुरली सुन कौन रही है? देहभान, पूरा पूरा देहभान। बाबा तुमको अंत में दाल रोटी खिलाएगा, बाबा खिलाए। किसने सुना है? कंफर्ट मिलता है मुझे ये सुन के, बड़ा आनंद मिलता है। 25-25 दास दासियां होंगे, सोने के महल होंगे। प्रॉपर देहभान सुनता है। देह अभिमान को छोड़ो। ये हमारा सेंटर है, ये इनका सेंटर है, ये जिज्ञासु यहाँ क्यों जाते हैं, ये सब देह अभिमान है। दादी प्रकाशवाणी का मोस्ट एक्यूरेट लाइन याद आती है, तुम्हारे जिज्ञासु हैं, तुमने कब शिव बाबा बन के किसी के तन में प्रवेश करके इनको ज्ञान सुनाया? क्या तुमने इनको अपनी कोख से पैदा किया है? अगर ये तुम्हारा सेंटर है और ये तुम्हारे जिज्ञासु, तो तुम अपना सेंटर और अपने जिज्ञासु लेके अलग हो जाओ। बहुत स्ट्रिक्ट थी दादी ऐसी चीजों को लेके। ये हमारा सेंटर है, ये इनका सेंटर है, ये जिज्ञासु यहाँ क्यों जाते हैं, ये सब देह अभिमान है।
सब शिव बाबा के सेंटर्स हैं, हमारा थोड़े ही सेंटर है। तुमको यह क्यों होता है कि फलाना हमारे सेंटर पर क्यों नहीं आता? कहाँ भी जाए बाबा हमेशा कहते हैं कोई से भी मांगो नहीं। यह समझ सकते हैं कि बीज नहीं बोएंगे तो मिलेगा क्या? समझ सकते हैं, वो ज्ञान है, मांगने कहाँ हो सकता है। अब यहाँ अंडरस्टूड है, देहभान इसको भी सुन के अलग अलग अर्थ इसके निकाल सकता है। यहाँ से भी भोग लेना है, वहां से भी भोग ले रहे हैं, तो ऐसी आत्मा को तो बोला जाएगा फिर कि वहां भी क्यों जाते हो, फिर यहाँ भी क्यों आते हो। बेनिफिट वाली जो आत्मा होती है ना कई बार कि इस सेंटर से भी मैं फायदा उठा लूं, इस सेंटर से भी मैं फायदा उठा लूं, इस सेंटर से भी मैं फायदा उठा लूं, देन ये गलत है। फिर बाकी कहाँ भी आप पुरुषार्थ के लिए जा रहे हो, जाओ, कोई मना ही नहीं। जे दीदी ते मेरी बनी रहे, वो दीदी नाराज ना हो, उन दीदी ते मेरी बनी रहे। अगर ये मेरी वृत्ति रहती है सब सेंटर्स पे जाने की, बात ये नहीं है कि सब सेंटर्स पर जाना है या नहीं जाना है, बात ये है कि जाने वाले के पीछे वृत्ति क्या है मेरी। इनसे मेरी बिगड़ ना जाए, इनसे भी मेरी ना बिगड़े, तो मैं इधर भी बैलेंस कर लूं, इधर भी बैलेंस कर लूं, देन इट इज रॉन्ग। फिर यहाँ ये नहीं कह सकते आपकी अरे हम तो कहीं भी जाएं, बाबा तो सब जगह कहते हैं जाओ, धर्मराजपुरी भी जाना, क्योंकि वहां वृत्ति चेक होगी। ये जो आप यहाँ तोड़ निभाने में लगे पड़े थे ना, सबसे अटेंशन चाहिए। भटकती आत्मा नहीं बनना है, यस, भटकती आत्मा नहीं बनना है। बाबा हमेशा कहते हैं कोई से भी मांगो नहीं, पुरुषार्थ में टिकना है, यस, पुरुषार्थ ही मैं आत्मा हूं, जहां मेरे पुरुषार्थ को उन्नति मिलेगी हम वहां जाएंगे। यह समझ सकते हैं कि बीज नहीं बोएंगे तो मिलेगा क्या। बाबा बाप कहते हैं आज मकान बनाओ कल मर जाओ तो ये सब खत्म हो जाएगा। शरीर पर भरोसा नहीं है, जो है उसमें ही तब तक एक कमरे में रख दो, जिसमें रूहानी हॉस्पिटल रूहानी कॉलेज बनाओ, बहुतों का कल्याण करेंगे तो बहुत ऊंच पद पाएंगे। जो है भाई में कल्याण तो मैं बनाऊं, तो बहुत टाइम वेस्ट करोगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि तुम सबसे पहले दूर हुए हो मुझसे। और ड्रामा भी ये जानता है कि इन सबको बहुत टाइम हो गया है घर से दूर हुए। बच्चों प्रति बाप दादा का याद प्यार, सुप्रीम सर्जन बन सर्जरी करने वाले और संग तोड़ एक संग जोड़ने वाले, देह भान से निकालने वाले, ड्रामा के राज समझाने वाले, वायुमंडल को साफ बनाने वाले, सूक्ष्म सेवाधारी बनाने वाले, सूक्ष्म सजाओं से बचाने वाले, सूक्ष्म वतन में रहने वाले, अव्यक्त बाप दादा को अव्यक्त वतनवासी भावी बच्चों की याद प्यार। ओम शांति। श्रीमत पर अपने को देखना है कि इस विनाश काल में मेरी एक बाप से सच्ची प्रीत है और सब संग तोड़
एक संग जोड़ी है। इस शरीर पर कोई भरोसा नहीं, इसीलिए अपना सब कुछ सफल करना है। अपनी स्थिति एक रस अचल बनाने के लिए ड्रामा के राज को बुद्धि में रखकर चलना है। कैसे चलना है ड्रामा का राज बुद्धि में रखकर? क्या समझाया आज? प्रैक्टिस में ये फील कर पाना कि मैं आत्मा ड्रामा को चलते हुए देख रही हूँ, ईच एंड एवरी सीन। मरना क्या होता है, कुछ टीचर होते हैं कि बच्चों से 100-100 पेज की फाइलें बनवा लेते हैं और उनको चेक कैसे करते हैं कि आंख बंद करी, हर पन्ने पे ऐसे ऐसे किया और सील लगा दी। देख के दुख लगता है कि हमने इतनी मेहनत से बनाई है, एक बार देख लेते हैं। उसमें डाल देते हैं रद्दी में वहाँ पड़ी है बच्चों से नहीं। तो आप सोचिए, पूरा 1-1.5 घंटा बीत गया, तब परमात्मा की संतान, मास्टर सर्वशक्तिमान, महाबीजी आत्मा आके बोलती है ड्रामा चल रहा है। अरे सेकंड सेकंड फील करना था ना कि ड्रामा चल रहा है, सेकंड सेकंड फील करना था। ये क्या था? बचत, एनर्जी बचा रहे हैं। हाँ, ऐसी एनर्जी नहीं बचानी है कि शॉर्ट सर्किट हो जाए, बैटरी फट जाए। सेकंड सेकंड संगम युग माना सूक्ष्म एक्टिविटीज का युग, कि यहाँ हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना है। तो हर सेकंड वो फील करते रहो कि मैं आत्मा ड्रामा को देख रही हूँ, दर्शक हूँ, उस फीलिंग में आ जाओ। वायुमंडल को खराब करते हैं उनके लिए सजा बहुत कड़ी है। तो ये मुख्य आप याद रखिएगा, आज के दिन का मेन जो अटेंशन है। क्या हो आप सब? वायुमंडल के मामले में आप सब क्या हो? जब किचन में रोटी बन रही हो और पूछा जाएगा कितनी लोगे, तो आप क्या कहते हो? क्योंकि पता है कि रोटी का ही पूछा जा रहा होगा। वैसे ही जब टॉपिक चल रहा है वायुमंडल का और पूछ रहे हैं कि कौन हो आप, तो वायुमंडल के टाइम में क्या टॉपिक चल रहा था? इंचार्ज। जिस भी आप इंचार्ज हो, किसी गली से होके आप गुजर रहे हो, इतना तो मानते हो ना कि अज्ञानी आत्माओं से आप ज्यादा ही पावरफुल संकल्प हैं आपके, और वायुमंडल जो जितना पावरफुल उससे उतना ही प्रभावित होगा, चाहे वो आपको प्रत्यक्ष में दिखे या ना दिखे। तो आप इंचार्ज हो, ये पूरे दिन याद रखना। हालांकि 1 घंटे में ही भूल गए हो तो उम्मीद तो नहीं है कोई खास। अरे अब तो भरोसा दिला दो कि याद रखेंगे। बाबा बोलते हैं कोई से मांगना नहीं है, हम तो अभी मांग रहे हैं। तो भरोसा दिलाते हो, याद रखोगे कि अभ्यास भी करोगे? अच्छा ठीक है, आवाज कम आई थी। इंचार्ज हो, इंचार्ज हो, अपने एरिया के इंचार्ज हो, जोनल इंचार्ज हो। हाँ जी, याद रखेंगे। गुड, बिकॉज ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आज बाबा ने कितना हाईलाइट किया है। वायुमंडल खराब करते हो, ऑलरेडी बहुत बार किया है पहले, अब तो संभाल लो। विश्व कल्याणकारी आत्माओं ने ही विश्व का सबसे ज्यादा कल्याण किया है अगर देखा जाए तो, क्योंकि 1 करोड़ आत्माएं भी मिलके व्यर्थ संकल्प करें, उसका जो प्रभाव होगा, मुरली क्लास से निकलने के बाद आप बस 1 व्यर्थ संकल्प कर लेना, बराबर हो जाएगा, क्योंकि मुरली की पावर से वो व्यर्थ संकल्प निकलेगा। तो करोड़ों करोड़ों आत्माएं के भाग्य में मुरली नहीं है, और आप एवं ही वो मुरली सुन ली, और वो भी फिर यहाँ पर जो क्लास चली, वो तो ज्ञानी योगी आत्माओं में भी सबको उपलब्ध नहीं कराते बाबा। यहाँ से निकलने के बाद
चाहे वो यूट्यूब से कर रहे हो, चाहे व्हाट्सएप से कर रहे हो, चाहे अभी बैठे हो। और एक भी व्यर्थ संकल्प किया तो करोड़ों अरबों आत्माएं, जो व्यर्थ संकल्प शायद पूरे दिन में करके जितना नुकसान पहुंचाएंगी, आप एक झटके में कर सकते हो। ये अपनी वैल्यू याद रखना कि विश्व कल्याणकारी हो, विश्व में विष भी जाएगा और अमृत भी जाएगा आपके एक संकल्प से। या तो आप कलयुग को शक्ति दे रहे हो, या तो संगम को। विनाशकारी आत्मा बन रहे हो या कल्याणकारी, ये चेक करना। एक एक संकल्प की इतनी वैल्यू है आपके। साधारणता से सुनी तो भी वायुमंडल खराब हो गया। यस, आपको नेगेटिव जाने की जरूरत भी नहीं है। सिंप्लिसिटी, साधारणता, लौकिकता में भी रहना वायुमंडल को खराब ही करेगा। ओम शांति। Always ahead. Zeb Music Bomb 2 is now free. मम्मा जब साकार में थे तो रोज बच्चों की कचहरी लगाते थे। उसके पीछे का भी कारण क्या रहता होगा कि आज दिन में जो कुछ भी हुआ हो वो अभी खत्म हो जाए और वो कंटिन्यू ना हो, ताकि वायुमंडल बिगड़े नहीं, खराब ना हो। किसी टाइम वो भी बोलता है, किसी टाइम मैं भी बोलता हूँ। ऐसे भी नहीं सारा समय मैं बोलता हूँ। चलो घंटा डेढ़ मुरली चलाई बाबा ने, वैसे भी नहीं है कि घंटा डेढ़ हाँ कोई बाबा नहीं बोला, हाँ शिव बाबा नहीं बोला, नहीं। कभी बीच में ब्रह्मा भी, जैसे हम आत्मा भी बोल सकती है ना। हाँ अभी देखो मम्मा की आत्मा या जो भी टीचर्स हैं वो बोलती है ना, तो जैसे वो बोलती है वैसे ब्रह्मा भी तो बोल सकता है ना। ऐसे थोड़ी है कि बस ब्रह्मा के तन में वो ही बोलेगा। हाँ ब्रह्मा अपना भी तो नॉलेज जो धारण किया है वो सुना सकते हैं, जैसे हम भी धारण करके सुनाते हैं। तो इसी तरह से डबल सोल सुनाती है। और तो ये समझना है कि कौन सी पॉइंट बाबा सुनाते हैं, जो नई बात होगी वो सुनाएगा, क्योंकि नहीं तो वो ही सुनाएगा नहीं। हाँ हम सुनी हुई सुना सकते हैं, तो हम सुनाएंगे सुनी हुई, भले तो अपना विचार सागर मथन भी करेंगे, कुछ ढंग से सुनाएंगे भाई दूसरों को जैसे हो इतना कर, लेकिन बातें तो उसके द्वारा मिली ना, जानकारी तो उनके द्वारा। भाई ये परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, जैसे ये नई बात है, ये जानकारी कहाँ से मिली? परमात्मा से। ये थोड़ी हम जानते थे। हाँ अभी बाकी समझाना है कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। हाँ उसमें फिर विचार सागर मथन हम कर सकते हैं कि अच्छा भाई ये आदमी को कैसे समझाएं, इसके बुद्धि में परमात्मा सर्वव्यापी है, इसको ऐसा बैठा हुआ है, इसका ये कैसे निकालें। तो उसकी तरकीब हम विचार सागर मथन कर करके अपने विचार से सुना सकते हैं, ऐसा हो सकता है। लेकिन ये आत्मा सर्वव्यापी हमें तो नहीं पता था। हा? ये तो उसने बतलाया ना। इसी तरह से जो नई बात है, नई पॉइंट है, बाबा देगा। कभी तरकीब भी नहीं समझाएगा, कभी नई बात भी देगा, कभी हम भी तरकीब निकालते हैं, कभी ये तो होता है। तो ब्रह्मा में भी ना ब्रह्मा की सोच और फिर बाबा की या शिव बाबा की सोच, तो दो है ना, तो कभी वो भी सुनाते हैं एक ही टाइम। एक पॉइंट वो सुनाएगा तो दूसरी पॉइंट वो भी सुना लेगा, वो भी कम थोड़ी है, वो सुनाएगा। तो ये सभी होता है, परंतु ये ऐसी बात है जो देखने से समझ में नहीं आएगी। आप सुनेंगे बाबा के मुख से मुरली तो ऐसे समझ में नहीं आएगा कि ये शिव बाबा बोलता है या ये ब्रह्मा बाबा बोलता है, कौन बोलता है। परंतु हाँ ये नॉलेज से, बुद्धि से समझा जा सकता है। कोई देखने में कुछ नहीं आएगा, कहीं आते नहीं मानना है नहीं, वो समझते शायद दिखाई पड़ेगा अभी शिव बाबा बोलता है या ब्रह्मा बोलता है, या वो देखने लग पड़ते हैं ऐसे। तो वो देखने की तो कोई चीज नहीं है जो दिखाई पड़ेगा, नहीं।
ये बुद्धि से समझने की बात है। हम परमात्मा को भी देखने से नहीं समझते हैं, बुद्धि से समझते हैं, जान करके, नॉलेज से, ज्ञान से। अगर ज्ञान नहीं है, बतला इस चीज का हमको ज्ञान नहीं है, तो हम भले कितना भी देखें इसको, लेकिन हमको नॉलेज नहीं है ये काहे के लिए चीज है। हाँ, तो क्या करेंगे वो। हाँ, कोई गांव वाले हैं बेचारे, कभी उन्होंने ये देखा ही नहीं है। हाँ, तो गाँव वाले हो जिन्होंने कभी ये टेप मशीन और ये न देखी, उसके आगे जाकर के ये रखो, हो गए ना, पता नहीं ये क्या है। हाँ, पता ही नहीं होगा ना, तो उसको थोड़ी वैल्यू होगा इसका। हाँ। इसी तरह से जो पहले नॉलेज चाहिए ना कि भाई इसका क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, इससे क्या काम होता है, इससे क्या, तो उसका कद्र रहेगा, उसका पता रहेगा। तो इसी तरह से पहले ज्ञान, तो हमको भी परमात्मा ज्ञान से जाना जाता है, वो अपना परिचय देता है कि मैं क्या हूँ, कैसा हूँ, तभी। लेकिन देखें ऐसे तो बहुत आत्मा के परमात्मा के साक्षात्कार तो भक्ति मार्ग में भी करते हैं, फिर क्या हुआ। तो साक्षात्कार से सिर्फ काम नहीं चलता, उसका ज्ञान चाहिए ना। इसी तरह से बाप कहते हैं कि हाँ, ये भी बातें ज्ञान से जानी जाती है, कोई देखने से पता नहीं लगता है, लेकिन बुद्धि से समझा जाता है कि ये बात, हाँ ऐसा लगता है शिव बाबा का बोल रहा है, ये ब्रह्मा का। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है, शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांत मन हो तन हो शीतल, शांत मन हो तन हो शीतल, ऐसे दुनिया बनानी है, शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है, शांति की शक्ति से। आदि गुण अनादि रूप, शांति तेरा है अधिकार, तेरे दैवी राज स्वर्ग में शांति की थी सदा बहार। शांति की किरणों से, शांति की किरणों से करुणा अब बरसानी है, शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है, शांति की शक्ति से। ओम शांति।